नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर फाइन। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशंस, यानी कि जिनकी स्टैंडर्डाइजेशन पहले से मैथ में की जा चुकी है। हमें पता होना चाहिए कि इस सिंबल यानी कि ये दो सेट या कंपोनेंट के बीच में ऐसा कुछ सिंबल देखने को मिले तो क्या आउटपुट आने वाली है। तो हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए सारे बाइनरी ऑपरेशंस का। देखो, इनफाइनाइट बाइनरी ऑपरेशंस है, बट कुछ स्टैंडर्ड भी हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए वेक्टर स्पेस में इंडल्ज होने से पहले। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा बाइनरी ऑपरेशन निकल करके आता है अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेशन। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ रहे हैं कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ इस तरीके का है ना सिंबल हमें देखने को मिल जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो, बाइनरी ऑपरेशन, स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ने से पहले अपने माइंड में एक चीज क्लियर कर लेना, हर सिस्टम का अपना रूल है। हर सिस्टम अपने रूल से चलता है। जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल्स या रूल्स चल रहे हैं, जो वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या वही सेम प्रोटोकॉल्स आप अपने घर में फॉलो कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप क्लासरूम में पूछ के जाते हो, अपने रूम में थोड़ी किसी से पूछ के जा रहे हो। तो हर सिस्टम के अपने रूल्स हैं। रियल लाइफ के अंदर भी लगा लो या आपके स्पेसिस के अंदर भी लगा लो। जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बात करते हैं तो किसके बारे में बात होती है? कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर्स के बारे में, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो उन स्पेस के बारे में बात हो रही है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं मॉड्यूलो के बारे में, तो वो अलग काम पे काम करता था, अलग चीजों पे वर्क करता था। कि यहाँ पे वो कहता था कि आंसर मेरे पास नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, मतलब मैं नेगेटिव से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकता। तो हर सिस्टम के अपने रूल है। मैं ये प्लस दो मैट्रिक्स के बीच में लगा दूं तो उसका अलग मतलब बन जाता है, दो वेक्टर के बीच में लगा दूं तो उसका अलग मतलब बन जाता है, दो रियल नंबर के बीच में लगा दूं तो उसका अलग मतलब बन जाता है। तो ये चीजें अपने माइंड में फिक्स रखना कि जिन ऑपरेशंस के बारे में बात हो रही है, बट हमें ये भी तो देखना है ना, फर्स्ट और सेकंड एंट्री जो आ रही है किस सेट से आ रही है, कौन सा स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नंबर उठा रहे हैं, वेक्टर उठा रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, नहीं होगा। नंबर उठा रहे हैं, वेक्टर उठा रहे हैं, उनकी डॉट करेंगे, हो जाएगा। तो स्पेस कौन सा चल रहा है उसके बारे में अपने माइंड में फिक्स होना चाहिए। तो जब जब ऑपरेशंस के बारे में बात होगी, आपका ध्यान एक ही चीज में जाएगा, मैं उस स्पेस के बारे में बात कर रहा हूं, उस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं जहां से मैंने चीजें उठाई हैं। ठीक है ना। नाउ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है, दो रियल नंबर या नंबर्स जो भी हमें गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी, उनको सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इससे ज्यादा हमारे पास अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, जिसको हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। अच्छा, मॉड्यूलर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इससे लास्ट टू लास्ट आई थिंक लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सारे मॉड्यूलों के बारे में। एडिशन मॉड्यूलो था, लेक्चर नंबर शायद 7th या 6th है, देख लेना इसी प्लेलिस्ट में। मॉड्यूलो के बारे में बात हुई थी, एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, डिवीजन मॉड्यूलो, आपका एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलो। क्या था मॉड्यूलो का मतलब? मॉड्यूलो का मतलब था कि अगर मैं एडिशन मॉड्यूलो के बारे में बात कर रहा हूं, दो नंबर को ऐड करके हमारे पास अगर 5 का मॉड्यूलो लगाया जा रहा है, तो मतलब 8 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 7 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा? यानी कि मॉड्यूलो किस पे काम करता है? आपके रिमाइंडर पे काम करता है। ऐसे ही दो चीजों को माइनस किया जा रहा है, मॉड्यूलो लगाई जा रही है 5 की, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 3। 4 माइनस में 2 हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, 2 माइनस 4 नहीं। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, 6 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और डिवीजन मॉड्यूलो के बारे में हमने पढ़ा था कि डिवीजन मॉड्यूलो तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिस एलिमेंट पे आप ऑपरेट कर रहे हो। तो ए डॉट जब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तब मॉड्यूलो जो आने वाला है एन से डिवाइड करके, वो सिर्फ तब होता है जिस एलिमेंट से आप डिवाइड कर रहे हो उसका इनवर्स भी तो उसी सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब इनवर्स में उठा रहा हूं वो सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन तो बोला ही नहीं जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलो, 2 की पावर 5 है, मॉड्यूलो मैंने लगा दिया 7 का। 32 को 32 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा? 4। तो ये सारे मॉड्यूलो हम पढ़ के जा चुके हैं। जितने भी रियल ऑपरेशंस हैं आपके एआई मॉडल्स के अंदर, आपके मैथ्स में जब हम रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, इन ऑपरेशंस के बारे में बात होगी। जब किसी रिमाइंडर के बारे में बात होगी, जैसे कोई ऐसी सिचुएशन हमारे पास आएगी, जैसे मैं आपको बोलूं कि 9 बजने में कितना समय बाकी है, अगर अभी 8 बजे हैं तो समझ रहे हो जिस सिचुएशन पे काम हो रहा है, हमें तो बताना तो पड़ेगा ना हमारे मॉडल को कि हमें आउटपुट कैसी चाहिए। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि भैया
जब भी आपके पास कुछ ऐसा सिंबल देखने को मिले, ऐसा सिंबल देखने को मिले, कुछ ऐसा सिंबल देखने को मिले, तो उस मॉडल को भी तो पता होना चाहिए कि उसका आउटपुट क्या देनी है। तो वो सीधा समझ जाएगा दोनों एलिमेंट को ऐड करना है, n से डिवाइड करना है, सीधा समझ जाएगा दोनों एलिमेंट को डिवाइड करना है, दोनों एलिमेंट को डिवाइड करके जो आंसर आएगा फिर n से डिवाइड करना है, बट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमारे मॉडल को भी तो हमें समझाना पड़ेगा। तो रियल एग्जांपल्स जहां पे प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में बात हो रही है विद टू रियल नंबर एंड ऑल, तो अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेशंस हो रहा है, और मॉड्यूलो यानी कि जब रिमाइंडर के बारे में या ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास क्रिएट होती है। नाउ सेट ऑपरेशंस ही हम क्लास 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या है? इकट्ठा कर देना, एलिमेंट्स को एक साथ कर देना। जैसे एक सेट के पास दो एलिमेंट है 1 और 2, और एक सेट के पास दो एलिमेंट है 2 और 3, तो इनका जो यूनियन मेरे पास आंसर आएगा वो सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देगा। तो ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनियन को। उल्टा यू विच इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन उठा लेना। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? 2। तो डिफरेंस, जब दो सेट के बीच में डिफरेंस है और अगर a माइनस बी किया जा रहा है तो आउटपुट तो a की ही आएगी, लेकिन वो एलिमेंट को गायब कर दिया जाएगा जो कॉमन है यानी कि b में भी बैठा है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है a माइनस बी से आंसर क्या आएगा हमारे पास? a माइनस बी से आंसर आएगा 1, और b माइनस a से अगर मैं आंसर ढूंढूं तो क्या आएगा मेरे पास? 3। इन दोनों का जो यूनियन है ना, ये बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो क्या कह रहे हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस है या तो वो a में होगा या वो b में होगा, पर वो दोनों में नहीं होगा। तो एक तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस का जो रिजल्ट है हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि a माइनस बी और यूनियन में b माइनस ए। ठीक है, तो जब भी दो सेट के बारे में बात हो रही हो और आपको कुछ ऐसे ऑपरेशन दिख जाए तो मतलब एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है, एलिमेंट्स को कॉमन उठा लेना है, उनका डिफरेंस कर देना है, लेकिन एलिमेंट पहले सेट के लिखे जाएंगे। कुछ ट्रायंगल टाइप की शेप दिख रही है दो सेट के बीच में, मतलब वो सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। तो ये है हमारे सेट ऑपरेशंस। उसके बाद हमारे फंक्शन बेस्ड ऑपरेशन कौन से हैं? देखो फंक्शन कंपोजिशन हमने क्लास 11 12 में भी पढ़ी थी, आपने एंट्रेंस दिया, आपके एंट्रेंस के अंदर भी आपके पास एग्जाम में आया होगा क्या मतलब होता है कंपोजिशन का। ठीक है, कोई भी एंट्रेंस दो फंक्शन हो अगर उस सिलेबस के अंदर, तो कंपोजिशन तो आती आती है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग ऐसा पढ़ लेते थे ना, फॉग गॉफ, है ना, गॉग फॉग, इसका मतलब गॉग फॉफ, इस तरीके का मतलब क्या है? मान लो एक फंक्शन है जो कह रहा है कि जो भी इनपुट दी जा रही है उसका स्क्वायर कर दो, और एक फंक्शन है gx जो कह रहा है कि जो भी उसको इनपुट दी जा रही है उसमें 1 ऐड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर वो किसी दो फंक्शंस को कंपोज कर रहा है, एक के अंदर दूसरे फंक्शन को घुसा रहा है, तो इसका मतलब उसको क्या बोला जाएगा? फंक्शन कंपोजिशन। तो फॉग का मतलब क्या होता है हमारे पास? f ऑफ gx। ठीक है ना, f ऑफ gx मतलब जहां जहां पे f के अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर वो लिखा जा रहा है, जहां जहां पे f के अंदर एलिमेंट पड़ा है वहां gx प्लॉट कर दो। x कहां पड़ा है? सिर्फ इधर, तो पूरे gx को x की जगह प्लॉट कर दो। 2x प्लस 1 x की जगह प्लॉट कर दिया, जो बाकी बचा हुआ रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इससे जो आंसर मेरे पास निकल करके आ जाएगा, मतलब ये आंसर आ जाएगा। तो एक फंक्शन था, दूसरा फंक्शन था, उससे तीसरा फंक्शन बनाना, दैट इज फंक्शन कंपोजिशन। वहां पे ज्यादातर यूज होता है दो फंक्शंस के बीच में ओपन डॉट का। कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन का मतलब है, जैसे इसको मैं अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, स्टार तो मैंने एक मतलब स्टैंडर्ड के बारे में बात की है, हालांकि सिंबल तो कुछ भी यूज हो सकता है। देखो ज्यादातर ना ये इमेज फिल्टर के अंदर काम आता है, आपके एआई के अंदर, या आप इंस्टाग्राम पे कोई फिल्टर लगा रहे हो, फेसबुक पे कोई फिल्टर लगा रहे हो, किसी भी आपके सोशल मीडिया पे, किसी सिस्टम पे, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जब दो चीजों को मर्ज किया जाता है तो कॉन्वोल्यूशन उसको बोला जाता है। ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है जब एआई मॉडल्स के बारे में बात होती है। सिंपल एग्जांपल, वो कह रहा है एक आप इमेज उठाओगे यहां से, मान लो मेरे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर 100 इमेज है, मैंने एक इमेज को पिक किया, दूसरे सेट से मैंने उठा लिया एक मेरे फिल्टर को, आपका वो फिल्टर कोई भी हो सकता है, व्हाइट एंड ब्लैक एंड समथिंग। तो इधर से एक इमेज को उठाया, इधर से एक आपके ब्लर इफेक्ट को उठाया, दोनों को मर्ज कर दिया। वो दोनों फंक्शंस आपस में मर्ज होने के बाद क्या बन गए? एक ब्लर इमेज बन गई। इमेज ब्लर दैट इज इक्वल टू ब्लर इमेज, तो उसका मतलब है कॉन्वोल्यूशन। तो यहाँ पे जो दो फंक्शंस आपस में मर्ज होते हैं और बाद में तीसरा फंक्शन बना जाते हैं, वो कोई भी हो सकता है। सिंपल फंक्शन के बारे में बात की जा रही होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, तो हम सिंपल यूज कर देते हैं फंक्शन कंपोजिशन। जब दो इमेजेस, दो ऑडियो, इस तरीके के बारे में बात होती है तो वहां पे वर्ड यूज होता है कॉन्वोल्यूशन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारा निकल करके आता है मैट्रिक्स ऑपरेशंस। देखो मैट्रिक्स ऑपरेशंस को हम स्टार्टिंग से पढ़ के जा चुके हैं, जहां पे हमें मैट्रिक्स को ऐड करना प्लस करना हमें आता है, मल्टीप्लाई करना ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना हमें आता है, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को ऐड कब किया जाता है, जब उनका ऑर्डर सेम होता है, और हमें पता है उनको ऐड करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आंसर में बचेगी वो भी उसी ऑर्डर की बचेगी। एडिशन का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है 2x2 की एक मैट्रिक्स है, 2x2 की एक मैट्रिक्स है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा तब भी तो वो 2x2 की मैट्रिक्स ही बनेगी। तो सिंपली इन सब के बारे में तो अब बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो चीज़ जानते हैं उसको सोल्व करने का क्या मतलब है, 3 5 2 9 + 2 11 8 + 3 आपके पास 11। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है क्या था, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ऐसे ही मल्टीप्लाई का अपना रूल था। मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता था कि जब दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई हो तो हमें क्या करना है, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ये है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ये है, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं। और आंसर बाद में क्या आता है, एम और डी का ऑर्डर आता है, यानी कि एम क्रॉस डी। तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि पहले से हम देख चुके हैं, करते आ रहे हैं हमारे क्लास 11 12 से ही। नेक्स्ट जो है हदामर्द प्रोडक्ट, देखो इसके बारे में बात करते हैं। जब भी दो मैट्रिक्स के बीच में, देखो फिर मैंने वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो उसी सिस्टम को ही इमेजिन करना है। ये सिंबल जब आपको दो मैट्रिक्स के बीच में दिखेगा तब क्या करना है, दैट इज हदामर्द प्रोडक्ट। ये सिस्टम जब आपको, ये जो ऑपरेशन है दो मैट्रिक्स के बीच में दिखेगा तो उसका मतलब डायरेक्ट सम है, लेकिन दो नंबर्स के बीच में दिखेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड्यूल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो सिस्टम कौन सा चल रहा है, इनपुट कौन सी चल रही है, वो भी तो मायने रखती है ना मेरे भाई। तो हदामर्द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस क्या कहती है, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और उसमें कुछ ऐसा सिंबल देखने को मिल जाए, और यहां पे है 1 2 3 1, कोई भी दूसरी मैट्रिक्स है, इसका सबसे पहला रूल है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर शुड बी सेम। क्यों? क्योंकि हदामर्द प्रोडक्ट सीधा कहती है पर्टिकुलर एलिमेंट को पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 2 × 2 3 × 3 और 1 × 4। यहां पे हम वो रूल नहीं लगा रहे, सिंपल मल्टीप्लाई का रूल नहीं लगा रहे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, नहीं वो नहीं। यहां पे क्या है, जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई की जाती है एलिमेंट्स की, उसको क्या बोलते हैं, हदामर्द प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो इसका अगर मैं आपको सिंपली यूज बताऊं तो क्या हो सकता है, आपके टेबल्स के अंदर जब एक टेबल को दूसरे टेबल से, यानी कि एक डाटा को दूसरे डाटा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना हो, तो हम क्या समझाएंगे अपने एआई मॉडल को, क्या समझाएंगे हमारे कोडिंग को कि क्या करना चाह रहे हैं हम। तो वहां पे हम सिंबल्स का यूज करेंगे इसका, तो वो ऑटोमेटिक समझेगा कि हाँ इसका मतलब ये है। पहले उसको सिस्टम में डालोगे तभी तो वो इस चीज का मतलब समझेगा, ठीक है ना। तो जब कोई एक टेबल दूसरी टेबल के अंदर मर्ज हुई तो इसका मतलब हम यहाँ यूज कर रहे हैं आपकी हदामर्द नाउ मल्टीप्लिकेशन। ये क्लियर वाली बात है ना। अच्छा, इसको और सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम बोले, अगर मेरे पास एक टेबल पड़ी है विच इज़ 5/6 की टेबल है, और 5/6 के लिए मेरे पास नंबर्स पड़े हैं, और मैंने बोला इन्हीं नंबर्स को लाइन वाइज रो कॉलम में बिठाना है, तो वो क्या करेगा, उन्हीं को इस टेबल के अंदर मर्ज कर देगा, सेम कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे वही काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमें नॉलेज में होने चाहिए। रॉन्कर प्रोडक्ट, रॉन्कर प्रोडक्ट क्या कहता है, जरूरी नहीं है कि आप दोनों की, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो ऑर्डर जो है वो सेम होगा। वो कहता है एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है 3 4 1 2। ये मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है बी, और अगर इसके अंदर सिंबल कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो आउटपुट कैसी आएगी, वो कहता है आउटपुट आएगी ऐसा। ए के सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, वो बी के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, वो बी के सारे एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई होंगे तो उसको बोला जाएगा रॉन्कर प्रोडक्ट। कैसे, देखो अगर इसके अंदर आउटपुट लेकर के चलें तो 1 इन चारों से मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा, 3 4 1 2, फिर 2 इनसे मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा, 6 2 4 और 8, 3 इन चारों से मल्टीप्लाई होकर के 9 12 6 और 3, 4 3 12 16 4 2 8 और 4। तो यानी कि इस सिंबल का मतलब है रॉन्कर मल्टीप्लिकेशन। ये यूज की जाती है जब हमें सिंपल मैट्रिसेस से, यानी कि स्मॉल यूनिट से, जब हमें लार्ज यूनिट पे जाना हो, यानी कि सिस्टम में हम एक सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं,
1000 लोगों के बारे में बात हो रही है, 1 करोड़ लोगों के बारे में बात हो रही है, बट हमें ऑन एन एवरेज कोई भी हमें चेकिंग ऐसे करनी है या डाटा को ऐसे एनालाइज करना है। जब मैं छोटे से सैंपल के बारे में बात करूंगा, मैं 2 करोड़ लोगों की हाइट उनके घर जा जा करके चेक नहीं कर सकूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा 100 या 2000 या 100,000 जो भी छोटा सैंपल उठा लूंगा, उस पे काम करूंगा, उसको मैं ऑब्जर्व कर लूंगा एक बड़े स्केल के ऊपर। तो जब छोटे सिस्टम से बड़े सिस्टम पे जाना हो किसी भी मॉडल के अंदर, कहीं पे भी जरूरत पड़े, तो ज्यादातर एआई यूज करता है आपकी रॉन्कर प्रोडक्ट। नाउ डायरेक्ट सम का मतलब क्या है? डायरेक्ट सम का मतलब, इसको डायगोनल सम भी बोल देते हैं। डायरेक्ट सम का मीनिंग होता है कि जब भी आपको एक मैट्रिक्स दिख रही है जैसे 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स दिख रही है मान लो 5, एक मैट्रिक्स दिख रही है 5, अगर इनके बीच में कुछ ऐसा सम लगा हुआ है तो इसका मतलब है डायरेक्ट सम की बात कर रहा है। डायरेक्ट सम डायगोनली ऑपरेट होता है। कैसे? कि पहली मैट्रिक्स तो पड़ी रहेगी, जो दूसरी मैट्रिक्स है वो डायगोनलों से डायगोनल मैच होंगे। समझ रहे हो? वो 2/2 की हो सकती है, 3/3 की। डायगोनल के बारे में बात हो रही है तो स्क्वायर तो मैं बीच में इंडल्स कर रहा हूं। डायगोनल से मैच हो गए, बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या लिखा जाएगा? 0। जब दो मैट्रिक्स डायगोनली ऐड होती हैं एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट सम। क्लियर है? तो कभी भी आपके पास दो मैट्रिक्स के बीच में कुछ ऐसा सिंबल देखने को मिले तो समझ जाना जी हदामर्द की बात हो रही है, रॉन्कर की बात हो रही है, डायरेक्ट सम की बात हो रही है। नाउ नंबर थ्योरी बड़ा सिंपल है। जब कुछ ऐसा सिंबल लगा हुआ है मैक्स ऑफ ए बी, तो इनमें से हम उस नंबर को आउटपुट बाहर देंगे जो नंबर दूसरे से बड़ा होगा। सिंपल। मिनिमम वो आउटपुट बाहर आएगी जो दूसरे से छोटा होगा इस ऑपरेटर से, है ना। जीसीडी का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर, या इसको आप वो बोल देते हैं ना सिंपल लैंग्वेज एचसीएफ। तो 12 और 18 के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन है? 6, सबसे बड़ा एलिमेंट। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटे से छोटा नंबर कौन है जो इन दोनों से डिवाइड होता है? मतलब एलसीएम के बारे में बात हो रही है, तो ये चारों ऑपरेटर का यूज करते हैं जब नंबर थ्योरी के बारे में बात होती है। देन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हम कौन से ऑपरेशंस का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फील्ड, जहां पे 2 बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं। रिंग, जहां पे 2 बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं। ग्रुप और सेमी ग्रुप, जहां पे स्टार का यूज किया जाता है। हालांकि हम कुछ भी यूज कर सकते हैं सिंबल का, क्योंकि मुझे नहीं पता फील्ड 2 किस सिंबल के अंडर काम कर रहा है, बट जब वो ग्रुप, वो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन रहा है विद 2 ऑपरेशंस, तो वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ी है। तो ये सारा हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, वो लेक्चर्स आपके लिए है। नाउ नेक्स्ट है जी वेक्टर ऑपरेशन। जब दो वेक्टर्स को हम लोग पढ़ते हैं तब उनमें एडिशन का मतलब कुछ और ही हो जाता है, उनमें मल्टीप्लाई का मतलब कुछ और हो जाता है। तो जब दो वेक्टर के बीच में आपको प्लस दिखे तो इसका मतलब ये थोड़ी है 2 नंबर है उनका मैग्नीट्यूड ऐड कर, नहीं, उसका मतलब क्या हो जाता है? उनका रिजल्टेंट। हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं 2 वेक्टर्स को, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर देता है? आपके वेक्टर एडिशन किसको शो करता है? हमारे रिजल्टेंट को शो कर जाता है। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच में कभी डॉट देखने को मिले, डॉट किस में हेल्प करता है? एक वेक्टर की लेंथ यानी कि प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे कितनी पड़ रही है, वहां कौन हेल्प करता है? हमारा डॉट प्रोडक्ट हेल्प करता है। क्रॉस प्रोडक्ट किसको शो करता है? ठीक है, इसका मतलब है एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दूसरे पे कितनी है, यही होता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एक वेक्टर गया दूसरा वेक्टर गया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसको शो करेगा? एक ऐसा वेक्टर जो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर है वो उसको शो करेगा। ठीक है, और साथ में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के परपेंडिकुलर करते थे, मतलब 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है, तो एक ऐसा आंसर आएगा जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और अगर हम उसमें मैग्नीट्यूड भी लगा देते थे, अगर हम उसमें मैग्नीट्यूड भी लगा देते थे तो हम कहां पहुंच जाते थे? एरिया के ऊपर, कि वो दोनों वेक्टर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो जिस भी प्लेन के अंदर बैठे हैं, तो वहां उन दोनों वेक्टर की वजह से जो पैरेललोग्राम बन रहा होगा उसका एरिया क्या हो जाएगा? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, और हाफ कर दो तो ट्रायंगल का एरिया बन गया। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। और ट्रायंगल का एरिया क्यों बना? क्योंकि ये भी A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है, तो इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल होगा, तो उसका हाफ ही कर दिया। तो मेरे कहने का सेम सिंपल मतलब ये है कि जब रियल नंबर के बारे में बात हो रही होगी, जब रियल नंबर के बारे में बात होगी, हम अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेशन को ज्यादा यूज कर रहे होंगे। जब रिमाइंडर के बारे में बात होगी तब मॉड्यूलो काम आ रहा होगा। जब सेट्स के बारे में बात होगी तो उनके ऑपरेशन प्लस माइनस, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस काम आ रहा होगा, है ना। सेट में और ऑपरेशन भी तो होते हैं, क्रॉस, जहां पे ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं,
जब फंक्शंस के बारे में बात होगी तो ज़्यादातर कंपोजिशन के बारे में बात की जाएगी। मैट्रिक्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और आपका इन्वर्स हो गया, आपका हदामर्द मल्टीप्लिकेशन, आपका रॉन्कर मल्टीप्लिकेशन, इन सब के बारे में बात होगी। जब नंबर थ्योरी के बारे में ज़्यादा बात की जाएगी तो जीसीडी, एलसीएम, मैक्स और मिनिमम, ये ऑपरेशन हमें पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हमारे ऑपरेशन कौन से हैं, ग्रुप, रिंग्स एंड फील्ड, ये सब। और वेक्टर ऑपरेशन जो हमने पढ़ लिया कि प्लस मल्टीप्लाई किस तरीके से की जाती है, डॉट एंड क्रॉस। तो ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशन आपको वर्बली पता होने चाहिए कि क्या सिंबल का क्या मतलब रहने वाला है। तो एक तरह से आज की वीडियो ओवरव्यू थी ऑन द बाइनरी ऑपरेशन रिव्यू, कि हमें पता होना चाहिए कैसा सिंबल क्या चीज़ शो करने वाला है। तो आई होप कि चीज़ें आपको बड़े प्यार से क्लियर हो रही हैं। हमारा ना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ वेक्टर स्पेस। जी हाँ, अगर आप वेक्टर स्पेस को शुरू कर रहे हो, मुझे पता है कि वेक्टर स्पेस जल्दी से एक बार में समझ नहीं आता, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, बट जैसे मैं आपको करा रहा हूँ प्रायोरिटी वाइज, जिस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, लेक्चर 1 से स्टार्ट करना, कोई भी लेक्चर स्किप मत करना। तो बहुत प्यार से आपको वेक्टर स्पेस समझाने वाला हूँ। इस तरीके से करेंगे कि हर टाइप का स्टूडेंट, चाहे उसका मैथ्स वीक है, चाहे एवरेज है, चाहे उसने स्टार्ट ही किया है, मैं वेक्टर स्पेस को इस तरीके से समझाने वाला हूं। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी, कि उनको वेक्टर स्पेस जल्दी से समझ नहीं आता। तो कोशिश करूंगा मैं अपनी पूरी कि इस तरीके से उस टॉपिक में घुस जाएं कि हर बच्चे को टैकल किया जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन कुछ नया सीखते हैं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।